माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ में किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कैसे करें। मैं खुद भी हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ और इस बार जो एग्जाम दिया जाएगा हरियाणा पीसीएस का उसमें मैं जरूर दूंगी। तो आप भी ऐसे ही किसी भी स्टेट, जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं या अदर स्टेट का भी दे सकते हैं, जैसे यूपी वाले हरियाणा का दे सकते हैं, राजस्थान का दे सकते हैं, आप आसपास का ऐसा कोई भी एग्जाम आप देते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि क्यों देना चाहिए। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि साथ में वो टीजीटी का पेपर दे रहे हैं, पीजीटी का दे रहे हैं या फिर और अदर एग्जाम दे रहे हैं, वो थोड़ा सा आपकी लाइन से हटके हो जाता है। बट जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम है वो आपका इसी फील्ड का है, यानी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप स्टेट की कर रहे हैं तो भी आप वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ओवरऑल 90% सिलेबस आपस में ओवरलैपिंग करता है। 10% अलग बच जाता है। उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरह से करें, उसी पे आज हम बात करेंगे। बट मैं एवरी एस्पिरेंट से ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपनी यूपीएससी के साथ साथ वो स्टेट पीसीएस की तैयारी जरूर करें, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, यूपीएससी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आई नो कि स्टेट में भी है, बट जब आप एक एग्जाम दे रहे हो सकता है आप किसी दूसरे एग्जाम के लिए बने हो, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि 1% हमारा लक भी फैक्टर करता है। तो आप स्टेट का एग्जाम भी दीजिए। बट अगर आप अदर एग्जाम देते हैं, जैसे आप टीचिंग का, बैंकिंग का, देखो उसको मैं नहीं जानती कि आप उसकी प्रिपरेशन साथ में कैसे करें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है कि आप मैथ अब मान लो इसमें सीसेट में मैथ आएगा, वो हल्का आएगा, उसमें आप हाई लेवल का मैथ पढ़ोगे, वो चीज क्योंकि मैं खुद नहीं कर पाई एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन साथ साथ, उसके बाद मैंने सीजीएल को छोड़ के कंप्लीट यूपीएससी पे ही फोकस किया। फिर जब हम लोगों ने कोलकाता से यहाँ पे शिफ्ट किया तब मेरे माइंड में आया कि अब मैं हरियाणा पीसीएस भी दूं, क्योंकि अब यहाँ से एग्जाम, क्योंकि जो स्टेट का एग्जाम होता है वो अपने स्टेट में ही होता है। अगर हम वेस्ट बंगाल में हैं तो हम हरियाणा में आकर ही पेपर देंगे, और छोटे बेबी के साथ वहां से यहाँ के एग्जाम देना इट इज नॉट पॉसिबल। तो उसमें क्या था कि मैंने यहाँ पे आके अब सोचा है कि हरियाणा पीसीएस, राजस्थान, यूपी साथ में दिए जाए, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपका किसी और एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि चलो कोई जॉब तो हमें मिली, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, अपने स्टेट की प्रिपरेशन करनी है। थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, और वो क्या करना है, कैसे करना है, वही चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। मुझे हैबिट है अपनी हर बात पॉइंट्स में रखने की, पॉइंट्स में ही बात करेंगे, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट हूं तो पॉइंट्स में अपनी बातें कहने का मुझे हैबिट हो चुकी है, तो पॉइंट्स में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो होता है, यूपीएससी एंड पीसीएस दोनों का आप सिलेबस निकलवाइए। सिलेबस को देखिए तो आपको 90% सिलेबस ओवरलैपिंग में मिलेगा। फॉर एग्जांपल स्वतंत्रता आंदोलन, वो आपका यूपीएससी में भी है, वो आपका पीसीएस में भी है। फिर आपका बजट हो गया, वो आपका उसमें भी है, इसमें भी है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स आपके ओवरलैप होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस दोनों का निकलवा लिया, सिलेबस चेक कर लिया। नंबर 2 पॉइंट, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूपीएससी के भी देखने हैं एंड पीसीएस के भी देखने हैं। दोनों में एक माइनर डिफरेंस आपको मिलेगा। यूपीएससी के जो क्वेश्चन है वो एनालिटिकल होते हैं, यानी आपने पूरा गांधी जी पढ़ लिया, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अगर गांधी जी नहीं होते तो हमारे देश का कैसा स्वभाव होता। आपने पूरा आर्थिक सर्वे पढ़ लिया, वहां पे क्वेश्चन आ रहा है कि अब की बार जो आर्थिक सर्वे आया है उससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को कैसे आप विश्लेषण करेंगे, इस टाइप के। बट जो आपका पीसीएस का एग्जाम है उसमें आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है चोरा चोरी कांड के बारे में समझाइए। तो यानी आपको फैक्ट जो आपकी बुक में है, आप अगर उसको रट्टा मारेंगे, जैसे आपके एग्जाम नहीं होते हैं ग्रेजुएशन लेवल में, उस टाइम पे जैसे होता है कि आपसे मान लो वहां पे आवर्त सारणी का कोई भी एक तत्व है उसके बारे में सीधा सीधा पूछ लेंगे। एस ब्लॉक के तत्व क्या कौन कौन से हैं, उनके बारे में आवर्त सारणी में उनका स्थान बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना। बर्नौली की प्रमेय, मेयर का सूत्र, सीधा सीधा फिजिक्स में होते थे, तो सीधा सीधा आपसे इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पेपर उठा के चेक कीजिए। 2 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट आ गया, जो 10 एंड 15% थोड़ा सा अलग है, उसको आप लिख लीजिए, यानी एक कॉपी लीजिए, एक डायरी लीजिए इस तरह की,
अगर आप कॉपी नहीं ले सकते तो इस तरह की कॉपी की जगह आप इस तरह की डायरी ले लीजिए। उसमें आप एक इंडेक्स में लिख लीजिए कि 10 एंड 15 पॉइंट्स ये अलग है, ये आपको क्या क्या एक्स्ट्रा करना है अपने पीसीएस के लिए। फिर आप उनको 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। अब आगे बात करते हैं 4 नंबर का, स्टेट रिलेटेड जितने भी फैक्ट है। फैक्ट से मेरा मतलब है आर्थिक सर्वे हो गया, बजट हो गया। मान लो सपोज करो आप हरियाणा का दे रहे हैं, एग्जांपल ले रही हूँ, आप बिहार भी हो सकता है, झारखंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस आप अपने माइंड में इस टाइम, जब मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, आप अपने माइंड में इसी टाइम अपने स्टेट के बारे में सोच लीजिए। यहाँ पे आपको अपने स्टेट का बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वो अलग से तैयार करना है, तो आपको लिख लेना है। यानी आपके स्टेट का जब हरियाणा सरकार बजट पेश करेगी तब आपको अपना वो बजट और आर्थिक सर्वे तैयार करना है। जब राजस्थान सरकार करेगी उनको करना है, जब झारखंड वाली करेगी झारखंड वालों को करना है। ऐसे आपको अपना जो स्टेट रिलेटेड फैक्ट है वो आपको क्लियर करनी है। यानी स्टेट रिलेटेड एक डाटा शीट आपके पास अलग से होनी चाहिए। मेरी मानो तो एक मोटी सी डायरी लो, फर्स्ट पेज पे लिखो जो मैंने अभी बताया, उसके बाद उसमें ऐसा चिट लगा लो। जैसे एक सेकेंड, ये है प्रीलिम्स का रजिस्टर, इसमें आप देखोगे मैंने ऐसा चिट लगाई, यानी पार्ट में पेजेस में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स, पॉलिटी आर्टिकल के नोट्स, पॉलिटी के अमेंडमेंट के नोट्स, इंपोर्टेंट टॉपिक नोट्स, उसके बाद टेस्ट सीरीज नोट, मतलब सारी चीजें आप एक ही कोई मोटा रजिस्टर या कोई डायरी लीजिए और उसी में अपना एक ही में, क्योंकि उससे क्या होता है जब बिखरा होता है ना, एक तो हमारे आसपास ऑलरेडी इतनी चीजें बिखरी हुई है, उसके बाद हम अपने रूम को फैला लेते हैं, बुक्स को फैला लेते हैं, तो आपकी 10 या 15 मिनट्स तो उसी में निकल जाती है फिर सर्च करने में। इसलिए एक ही जगह सारी चीजों को कंपाइल करें। कोई मोटा रजिस्टर ना मिले तो फाइल ले लीजिए, उसमें पेजेस लगा लीजिए। उसके बाद आपने वहां पे बजट एंड आर्थिक सर्वे तैयार कर लिया। डाटा सीट आपने एक बना ली, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे यूपीएससी के लिए बनाई हुई है। उसके बाद 5th जो पॉइंट आता है लुसेंट की जीके बुक, ये हर स्टेट की, मैं अभी आपको शो करा देती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, हरियाणा सामान्य ज्ञान, ऐसे ही सेम आपको हर स्टेट की मिल जाती है। यहाँ पे लिखा होगा झारखंड सामान्य ज्ञान, बिहार सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान। ये बुक मैं ये मानती हूँ कि इस बुक में स्टैटिक पोर्शन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। मतलब जो वहां का कल्चरल है, जो वहां का पॉलिटिकल है, जो वहां का इकोनॉमिकल है, जो भी बैकग्राउंड है उस स्टेट का। जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, हरियाणा के सारे नृत्य है, हरियाणा की सारी प्रथाएं, मतलब इसमें सब कुछ है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद ये आपकी बुक हो गई। इस बुक को आपको अलग से करना है, इसको भी आपको अपनी उस इंडेक्स में लिख लेना है कि मुझे लुसेंट की जीके बुक अलग से कवर करनी है। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर की। अब करंट अफेयर में आपको क्या करना है, जो आप यूपीएससी के लिए सोर्स पढ़ रहे हो वो तो आप पढ़ रहे हो, उसके अलावा आपको स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, जिस भी स्टेट का आप कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको कोई भी एक चैनल फॉलो कर लेना है, जो जहां पे डेली करंट अफेयर कराते हो। आप या तो उनके नोट्स बना लीजिए या फिर आप उनको माइंड में ही रिमाइंड कर लीजिए, और थोड़े बहुत जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आप लिख भी सकते हैं। ये आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन अलग से स्टेट के लिए तैयार हो गया। 7 नंबर का जो पॉइंट आता है स्टेट रिलेटेड न्यूज स्कीम्स, यानी आपकी राज्य सरकार ने जो भी स्कीम्स निकाली है, अब मान लो हरियाणा में कोई निकाली है, अब सपोज करो गवर्नमेंट ने कोई जो सरकार ने निकाली है उस पे आपके स्टेट के जो सीएम है उनकी क्या राय है ना। मान लो सपोज करो कि हमारे प्रधानमंत्री ने कोई भी अगर स्कीम निकाली है तो उस पे आप ध्यान दीजिए कि आपकी राज्य सरकार ने क्या किया है, यानी कि हरियाणा सरकार ने क्या किया है, बिहार में क्या किया। क्योंकि कई बार होता है ना, हमारे पीएम ने कोई स्कीम बनाई है तो ममता बनर्जी को पसंद नहीं आती, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपके स्टेट में लागू की गई है, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी चीजें हो गई। 8 नंबर का जो पॉइंट है, फर्स्ट आपको ओवरलैपिंग सिलेबस प्रिपेयर करना है, यानी जो ओवरलैप कर रहा है उसको आप प्रिपेयर करके एक तरफ कर दीजिए। देन अदर साइड आप जो स्टेट स्पेसिफिक है उसको तैयार करेंगे। उसके बाद आपको 1 नोट्स एंड 1 बुक, यानी जो आपका स्टेट का हो गया वो 1 बुक तो ये हो गई, और एक आपका जो मैंने जैसे रजिस्टर दिखाया, एक आपकी ऐसी नोटबुक या डायरी कुछ भी हो गई। ये 2 आपके लिए अलग से आपके स्टेट की हो गई। अगर आपको साथ में दूसरे स्टेट का भी देना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे अकॉर्डिंग मैं राजस्थान का भी देना सोच रही हूँ, तो आपको सेम ऐसी ही एक बुक राजस्थान की ले लेनी है और एक उसके साथ ऐसे ही, और बाहर उस पर लिख दीजिए बड़ी बड़ी लाइनिंग में राजस्थान पीसीएस प्रिपरेशन, ठीक है, हो गया। मतलब एक कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कहाँ से क्या करे, ये करे वो करे, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रही हूँ।
उसके बाद आपको 9 नंबर का जो पॉइंट है, एक एडवांस लेवल की प्रिपरेशन तो आपकी यूपीएससी में ही हो जाती है। छोटी सी जो माइनर प्रिपरेशन है वो आप स्टेट की अलग से करते हैं। आई नो कि सबके पास टाइम कम होता है, बट मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा बिजी कोई हो सकता है। आप लोग खुद सोचिए, एक फैमिली की जिम्मेदारी है, एक बच्चे की जिम्मेदारी है, उसका ट्यूशन भी हमने नहीं लगवाया, उसको मैं खुद पढ़ाती हूँ, डेली 1.5 घंटा उसको भी देना है। उसके बाद में मतलब घर में और भी बहुत सारे काम है। 200-250 बच्चे जो गाइडेंस ग्रुप में है, अलग अलग ग्रुप में मिक्स होके सारे टोटल इतने हैं, उनको भी गाइड करना है, उनके भी डाउट सेशन डाउट लेने हैं, उनके भी टारगेट देने हैं। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन भी है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई बिजी हो सकता है। तो देखो, आपको अपनी नींदें कम करनी है, आपको अपनी मोबाइल पे टॉकिंग कम करनी है, चैटिंग कम करनी है, इंस्टाग्राम फेसबुक कम करने हैं, शॉर्ट देखना कम करना है, फालतू की वीडियोस देखना कम करना है, अपने काम की वीडियोस देखे। उसके बाद में आपका टाइम मैनेज खुद ही हो जाता है। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज है कि टाइम मैनेज नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे बनाऊंगी। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको आप छोड़ सकते हैं। देखो, आई नो कि सामाजिक चीजें जरूरी है, रिलेटिव जरूरी है, बट जिन रिलेटिव्स को आपकी स्टडी की कोई परवाह ही नहीं है, जो फालतू में आपको कॉल करके आपका 1 घंटा वेस्ट कर सकते हैं, यकीन मानिए वो आपके रिलेटिव हो ही नहीं सकते। वो फालतू के लोग हैं। रिलेटिव वो होगा जो 5 मिनट बात करने के बाद आपको बोलेगा ठीक है आप स्टडी कीजिए। ओके, मैं ये मानती हूं कि जिसको आपके फ्यूचर की परवाह है वो ही आपका सच्चा हितैषी है, वरना फालतू की दुनिया भरी पड़ी है। अपने रिलेशन कम कीजिए, मतलब कम रखिए, भीड़ मत रखिए। फ्रेंड जरूर रखिए बट अच्छा रखिए, 1 या 2। जब आप कभी बोर हो रहे हो, आपने उसको कॉल कर लिया, वो ये ना बोले अच्छा अब अपने मतलब के लिए तुमने कॉल कर लिया, अच्छा अब तुम फ्री हो, बोर हो गए, अब मैं तुम्हें याद आ गया, जब मैंने तुम्हें कॉफी पे चलने के लिए बोला था तुम्हें मैं याद नहीं आया। ऐसे लोग यकीन मानिए आपके सगे नहीं होते हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है, मैं अगर स्टडी कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड आके कुछ बोले, मतलब कोई भी काम या कुछ भी, तो मैं उनको ये बोल देती हूँ थोड़ी देर चुप रहो, मेरे कान में हेडफोन लगाए, मैं कुछ सुन रही हूँ। वो कभी भी मुझसे नाराज नहीं हुए इस बात पे। और अगर बाद में फिर मैं उनके पास गई, मैं कुछ बता रही हूँ, वो अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो ऐसा वो भी बोल देते हैं कि अभी मैं काम कर रहा हूँ। बट अगर मैं फिर उनसे चिढ़ूंगी, मैं उनसे नाराज होंगी, मैं उन पे गुस्सा उतारूंगी, ऑब्वियसली वो भी करेंगे। तो सबसे पहले आप खुद को बदलिए। ओके, बहुत सारी ये चीज मैंने बीच में इसलिए बोली कि बहुत सारी लेडीजों की प्रॉब्लम होती है कि मैम सपोर्ट नहीं करते। क्या आप उनको सपोर्ट करती है? सबसे पहले आप अपने अंदर झांकिए कि क्या आपने उनको सपोर्ट किया है, क्या आपने उनके टाइम की वैल्यू समझी है, या आपने उनकी वैल्यू समझी है। अगर आप उनके काम की कदर करेंगी तो वो भी आपकी कदर बिल्कुल करेंगी। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 10 वाला पॉइंट आ जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। दोनों स्टेट एंड यूपीएससी दोनों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जो प्रीलिम्स के होते हैं वो तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उनकी तो करनी है, उनकी तो टेस्ट सीरीज भी लगानी है, बट जो मेंस के हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पीसीएस में रिपीटेड हो जाते हैं, यूपीएससी में नहीं होते, बट टॉपिक तो हो सकता है ना। अब मान लो आपने गांधीवाद पे टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक तो चेंज रिपीट हो सकता है। तो इसलिए आप दोनों को अच्छे से तैयार कीजिए और दोनों एग्जाम की एक साथ प्रिपेयर करें। अगेन मैं लास्ट में आपको बोलूंगी, अगर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए तो पहले आपको उसको सपोर्ट करना है। मतलब हमारी फैमिली में ऐसा है कि अगर मेरे हस्बैंड मुझे ये बोलेंगे कि आपको वहां नहीं जाना है, किसी की शादी भी है, तो मैंने आज तक उनके साथ इस बात पे कोई भी आर्ग्यू नहीं किया। मैंने उनको खुद सामने से बोला है जैसी आपकी मर्जी। ये 3 वर्ड मेरे मुंह पे हमेशा रहते हैं उनके हर फैसले में, जैसी आपकी मर्जी। तो जब आप उनके साथ आर्ग्यू करते हो, आप उनके टाइम की वैल्यू नहीं करते हो, आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आप उनसे अपनी रेस्पेक्ट की उम्मीद कैसे रख सकते हो? ये हर लोगों के लिए है, अपने मम्मी पापा के लिए, भाई बहन के लिए, या फिर आपके जो भी आपका पार्टनर है उसके लिए, आपके बच्चों के लिए। अगर आप अपने बच्चों की, देखिए यहाँ पे बात बच्चों की भी आ जाती है, मेरा बेटा है, मैं उसको आप बोलती हूँ तो वो भी फिर मुझे आप बोलता है। अगर हम बच्चों के साथ तू तड़ाक पे आएंगे तो बच्चे भी हमसे उल्टा बोलने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। ये होता है सोशली ज्ञान, मतलब एक होता है आपका एजुकेशनल जो आप पढ़ते हैं किताबी ज्ञान, एक होता है आपको अलग से चीजों को समझना है कि सामने वालों को अपने फेवर में कैसे करना है। ये स्किल आप में जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप मार खा जाते हैं। मेरे जितनी भी फ्रेंड्स हैं 1-2,
वो खुद मुझे मेरी उस चीज की कदर करते हैं, मेरे टाइम की। क्योंकि अगर वो कभी बिजी हो तो मैं उनको खुद बोल देती हूँ मुझसे, अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले काम कीजिए। तो फिर उनको भी मेरे काम की और मेरे टाइम की कदर होती है। सेम आपको ऐसे ही सीखना है कि जब आप दूसरों की कदर करेंगे तो वो आपकी खुद ही करेंगे। अगर वो तब भी नहीं करते हैं तो फिर भाड़ में जाए, फिर इसका मतलब वो आपके रिलेटिव हो ही नहीं सकते हैं। आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ है, अपने तरीके से खुल के जिए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। एंड नाउ बाय। मेरी किसी को भी हेल्प कुछ भी चाहिए किसी भी टॉपिक पे, आप अपने घर से रिलेटेड किसी पे भी, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझसे डिस्कस करके अपना मन हल्का कर सकते हैं। एंड नाउ बाय।